नमस्कार, सुपरफास्ट 88 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सत्र आज यानी 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन विधेयक पर शोर शराबा होने के पूरे आसार हैं। मोदी सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि सत्र में उनका लक्ष्य नागरिकता संशोधन विधेयक को पास कराना है। आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। दोनों महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ संभावित गठबंधन पर चर्चा करेंगे। आज जस्टिस एसए बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। सीजीआई के रूप में बोबड़े का कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक रहेगा। गौरतलब है कि बोबड़े रंजन गोगोई की जगह ले रहे हैं। प्रदूषण को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में यूपी सहित 4 राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होंगे। बैठक में प्रदूषण रोकने का रोडमैप पर भी चर्चा होगी। जेएनयू छात्र संघ ने अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों से छात्रावास शुल्क वृद्धि और उच्च शिक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों के विरोध में सोमवार को संसद तक निकाले जाने वाले मार्च में शामिल होने की अपील की है। छात्र संघ आज जेएनयू से संसद तक मार्च निकालेगा। जेएनयू-एसयू ने वीडियो जारी कर सभी छात्रों से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे समय में जब देश में शुल्क वृद्धि बहुत अधिक पैमाने पर हो रही है तो समग्र शिक्षा के लिए छात्र आगे आए और हम संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जेएनयू से संसद तक निकाले जाने वाली मार्च में शामिल होने के लिए सभी छात्रों को आमंत्रित करते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस छात्रों के मार्च को रोकने के लिए साउथ वेस्ट, साउथ और नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में बड़ी डिप्लॉयमेंट कर रही है। पुलिस का कहना है कि छात्रों को किसी भी तरह संसद तक नहीं जाने दिया जाएगा, जिसके जरूरत पड़ने पर संसद के पास के मेट्रो स्टेशन में भी एंट्री एग्जिट में थोड़ी देर के लिए रोकी जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पानी पर भारतीय मानक ब्यूरो की रिपोर्ट को झूठी और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में पीने का पानी गुणवत्ता जांच में असफल रहा। श्रीलंका के पूर्व रक्षा मंत्री गोतबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। वो आज देश के 7वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए शनिवार को मतदान हुआ था और परिणाम रविवार को घोषित हुआ। पीएफ घोटाले को लेकर बिजली कर्मी आज से कार्य बहिष्कार करेंगे। यह प्रदर्शन 2 दिनों तक चलेगा। कर्मचारियों की मांग है कि पूर्व चेयरमैन संजय अग्रवाल के खिलाफ गिरफ्तारी हो। मंत्री स्वाति सिंह धमकी कांड में अंसल बिल्डर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। स्वाति सिंह ने सीओ से अंसल के केस को रफा दफा करने की बात की थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट भी किया था। उन्नाव मुआवजा कांड के बाद आज सपा का प्रतिनिधि मंडल किसानों से मुलाकात करेगा। इससे पहले रविवार को कमिश्नर ने हाई लेवल मीटिंग की थी। मीटिंग में उपद्रवियों के चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के ट्रांस गंगा सिटी में हुए बवाल के बाद अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में पीएसी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। डीएम देवेंद्र की माने तो सभी अराजक तत्वों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। अयोध्या रिव्यू पिटीशन पर मुस्लिम पक्ष में 2 फाड़ हो गया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को कहा है। वहीं इकबाल अंसारी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले से किनारा कर लिया है। बागपत पहुंचे कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री नरेंद्र तोमर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के सवाल पर कहा कि राम मंदिर का फैसला एकता को मजबूत करने वाला है और सर्वसम्मति से सबको इसका समर्थन करना चाहिए। गोरखपुर में खिचड़ी मेले की तैयारियों पर सीएम योगी ने बैठक की है। इस बैठक में कमिश्नर और डीएमएसपी मौजूद रहे। खिचड़ी मेला 14 जनवरी 2020 को लगेगा। रामपुर से आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा द्वारा खाली की गई राज्यसभा सीट के लिए 12 दिसंबर को मतदान होना है। अलीगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यहां रिश्वतखोर दारोगा को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। पुलिसकर्मी ऑन कैमरा घूस लेकर बच निकलने की तरकीब बता रहा था। चित्रकूट में इलाहाबाद बैंक घोटाले मामले में कार्रवाई हुई है। ग्राहक सेवा केंद्र पर प्रभारी पर एफआईआर हो गई है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। संभल में महिला शिक्षा मित्र की बेरहमी से पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं की जमकर पिटाई की गई। चित्रकूट में मऊ थाना क्षेत्र के चिलावर गांव में दहेज के चलते महिला को बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई की गई।
झांसी में टोल प्लाजा पर गाड़ी निकालने को लेकर टोल कर्मियों और स्थानीय लोगों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने टोल प्लाजा का मैनेजर समेत 3 नामजद 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूपी एमपी की सीमाई इलाके में दहशत का पर्याय बन चुकी साधना पटेल पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। साधना पटेल पर एमपी से 10,000, यूपी से 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। गाजीपुर के थाना क्षेत्र में एक लापता युवती का शव झाड़ियों में मिला है। पुलिस को आशंका है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवती की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। फिरोजाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। पिता ने अपनी बेटी को पहले करंट लगाया, फिर धारदार हथियार से काटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। चित्रकूट में पारिवारिक कलह के चलते एक सनकी पति ने पत्नी की पत्थरों से बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी। खुद भी ट्रेन के आगे छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। ललितपुर में किसान ने कर्ज के चलते आत्महत्या की है। जिलाधिकारी ने कर्ज से किसान की मौत के बाद 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी जो जांच करेगी। कोटद्वार में आत्महत्या के 2 मामले सामने आए हैं। एक तरफ पारिवारिक झगड़ों में परेशान एक ऑटो चालक ने जहर खा लिया, तो वहीं बीएसएफ से रिटायर्ड पूर्व सैनिक ने मानसिक तनाव के चलते जहर खाकर अपनी जान दे दी। कानपुर के जिला कारागार में एक कैदी की मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब पुलिस कर्मियों ने उसके शव को अस्पताल में ही छोड़ दिया और फरार हो गए। कासगंज में 10 घंटे के भीतर ही 3 मासूम बच्चों की मौत हो जाने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अमेठी में आवासीय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एक 13 साल की छात्रा रंजीता के लापता है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बरेली पुलिस ने झारखंड के अंतर्राज्यीय तस्कर लक्ष्मण मुंडे को 10 लाख की 1 किलो अफीम के साथ अरेस्ट किया है। एसएसपी के मुताबिक आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे। कौशाम्बी के मूरतगंज इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने किराना व्यवसायी से 2.25 लाख रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश की, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। बरेली में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसने आरिफ नाम के एक शख्स से विवाह किया था, लेकिन ससुराल वालों ने जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाया और जबरदस्ती जो है नमाज पढ़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर सेंचुरी के जंगल में 5 शावकों संग घूम एक बाघिन को देख पर्यटक और पार्क कर्मियों ने खुशी जाहिर की। बाघिन अपने शावकों के साथ काफी देर तक बीच सड़क पर बैठी रही। अलीगढ़ में कोतवाली इलाके के ऊपरकोट पर देर रात्रि में बाइक से स्कूटर टकराने के बाद मारपीट हो गई, जिसके विरोध में लोगों ने कोतवाली का घेराव करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र में एक पुल लदे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली आग के गोले में तब्दील हो गई। ट्रैक्टर में आग के बाद हड़कंप मच गया। वहीं आग से डीजल टंकी के फटने से आशंका लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी। लखीमपुर खीरी की धौरहरा कोतवाली के परौली गांव में जंगली फल बरांडा खाने से 5 बच्चों की तबीयत खराब होने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया। मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र में जीएलए यूनिवर्सिटी पुल के पास अज्ञात वाहन के टक्कर में 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। दोनों निवासी हरियाणा के हसनपुर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। झांसी में राजस्व और पुलिस ने चिरगांव थाना क्षेत्र के कस्बे में गैस की दुकान पर छापा मारकर गैस रिफिलिंग के लिए रखे गए 84 सिलेंडरों को बरामद किया। हालांकि काला कारोबार करने वाले मौके से फरार हो गए। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाने के बैरागीपट्टी गांव की मस्जिद में हुए विस्फोट के मामले में जांच एजेंसियों को किसी भी आतंकी संगठन या राष्ट्र विरोधी ताकतों के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। सभी 7 आरोपियों से पूछताछ के बाद एटीएस और आईबी की टीम ने यह खुलासा किया है। अलीगढ़ की थाना बन्ना देवी पुलिस ने 3 शातिर चोरों को चोरी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 7 बाइकें भी बरामद की गई। जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में एक 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश से बाइक और तमंचा बरामद किया है। अलीगढ़ में 7 महीने पहले हुई हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों से साठगांठ कर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने न्याय न मिलने से पीड़ित परिवार से सीएम आवास पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे फेंके गए कूड़े के ढेर में आग लग गई है। कूड़े की आग की घटनाओं से शहर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। मथुरा के गोवर्धन में मथुरा अलवर रेलवे ट्रैक पर एक साधु ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में साधु की मौके पर ही मौत हो गई।
हरिद्वार में कई थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने बावरिया गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। यह गिरोह कई चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने इनके पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया है। देवरिया में नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बस बिहार के सीतामढ़ी से जयपुर जा रही थी। बलरामपुर के देहात कोतवाली इलाके में रविवार की रात बारातियों से भरी स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। बारात में शामिल लोग महाराजगंज से शाही समारोह से वापस लौट रहे थे। कन्नौज में तेज रफ्तार लोडर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। जबरदस्त टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए। बागपत के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने भैंसा बुग्गी को टक्कर मार दी, जिसमें भैंसा बुग्गी पर सवार किसान और भैंस की मौत हो गई, जबकि किसान का भतीजा और भतीजी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर के शाहगंज में कच्चे मकान के दीवार में दबकर मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में एक मासूम भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर में एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसमें घर में मौजूद 2 मासूम बच्चियों की जलकर मौत हो गई। आग की चपेट में आने से 2 मवेशी भी जिंदा जल गए। बहराइच शहर के नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की तत्परता से अगवा हुए युवक को बचा लिया गया और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया। आगरा में पार्सल की चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। न्यू आगरा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 2 के फ्लाईओवर पर यह घटना हुई। मेरठ के शास्त्री नगर में आग लगने से हड़कंप मच गया, हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। ललितपुर में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षक को शासन ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही विभाग द्वारा आरोपित शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। चित्रकूट में नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। सफाई कर्मचारी जगह जगह पर कचरा जलाते पाए गए। उधर मथुरा के गोवर्धन में कूड़े के ढेर को आग के हवाले कर दिया गया। आग की लपटों से हरे पेड़ तक झुलस गए। पॉल्यूशन पर एनजीटी के सख्त रुख के बाद भी जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। फिरोजाबाद में एक रजवाह की पटरी कटने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। किसानों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी सिंचाई विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। आरएसएस की राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के तत्वाधान में 20 से 24 नवंबर तक मुस्लिम योग शिविर का आयोजन होने जा रहा है। कोटद्वार के कड़वाश्रम में लगने वाले इस शिविर का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वयं करेंगे। नशे के खिलाफ चंपावत पुलिस टनकपुर से बनबसा तक मैराथन का आयोजन करेगी। तो देहरादून में मेट्रो नहीं चलेगी, शहरी विकास मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है। मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़े बजट की जरूरत थी, इसलिए देहरादून में मेट्रो नहीं, लेकिन राजधानी में रोपवे सिस्टम बनाया जाएगा। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों को स्कूल समय के दौरान गले में आई कार्ड टांगना अनिवार्य कर दिया है। अगले महीने से इसे लागू कर दिया जाएगा। आई कार्ड में शिक्षक का पद, नाम, स्कूल का नाम और कर्मचारी कोड लिखा होगा। पूरे विधि विधान से बंद हुए भगवान बद्री विशाल के कपाट रविवार शाम 5:13 पर नारद जी को सौंपे गए नारायण। 4 धाम यात्रा को भी हुआ समापन। देहरादून में रविवार को स्मार्ट सिटी को लेकर महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद थे। स्मार्ट सिटी की ये 9 परियोजनाएं 575 करोड़ की हैं। देहरादून 2017 में 3rd राउंड में स्मार्ट सिटीज के लिए सेलेक्ट हुआ था और यहां 940 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं, जबकि 791 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी हो रहे हैं। और अब आज सीएम ने 575 करोड़ के कामों का शिलान्यास भी किया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि सरकार के लिए नौकरी देना संभव नहीं है। हरक ने कहा कि हमारे मंत्रालय में अब तक 9.5 लाख बेरोजगार स्टार्ट हैं, तो अब सरकारी नौकरी में भी पेंशन नहीं मिलती, इसलिए युवाओं को कोई दूसरा विकल्प तलाशना चाहिए। नैनीताल घूमने आई एक महिला अचानक खाई में गिर गई। महिला अपने परिवार के साथ घूमने आई थी। हिमालय दर्शन के पास महिला अचानक खाई में गिर गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर महिला को खाई से बाहर निकाला। हरिद्वार में कई थाना क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बने बावरिया गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से
चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। इस गिरोह के गुंडे महिलाओं को अपना निशाना बनाया करते हैं और उनके गले से चेन तोड़कर फरार हो जाते हैं। 4 सदस्यों में 2 महिला भी शामिल हैं। 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऋषिकेश के मुख्य मार्गों को रोशन करने के लिए 3 करोड़ 30 लाख का बजट मिला है। कोयल घाटी, नीम करौली से लेकर त्रिवेणी घाट, इंद्रमणि, बडोनी चौक तक आर्मी स्ट्रीट लाइट लगने का काम शुरू हो गया है। नैनीताल के वृंदावन स्कूल में बच्चों के लिए एपड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुभ कार्य में इस तरह के मांगलिक गीतों को गाकर एपड़ मनाया जाता है। बीसीसीआई के आचरण अधिकारी डीके जैन के बोर्ड अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के खिलाफ हितों के टकराव की शिकायत खारिज हो गई है। 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर गौतम गंभीर का आरोप लगा। उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से नहीं पूरा वर्ल्ड कप, विश्व कप नहीं फाइनल हुआ था। भारत के पहले डे नाइट टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले रविवार को कोलकाता शहर गुलाबी रंग में रंग गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मैच के आधिकारिक शुभंकर पिंकू टिंकू का किया अनावरण। गांगुली ने पिंकू टिंकू और मैच टिकट के साथ खिंचवाई तस्वीर। भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने की उमेश ईशांत और शमी के प्रदर्शन की तारीफ। भरत अरुण ने कहा, इस समय हम दुनिया की नंबर 1 की टीम है। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश टीम गुलाबी गेंद से खेलेगी अपना पहला टेस्ट। मैच से पहले भारतीय टीम ने इंदौर में पिंक बॉल से किया अभ्यास। रोहित कोहली ने नहीं लिया सेशन में हिस्सा। आज जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का चयन होगा। चयन प्रक्रिया श्री गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। चयन का ट्रायल सुबह से ही शुरू हो जाएगा। कोटा यूनिवर्सिटी में कबड्डी और बैडमिंटन खेल का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 18 से 29 नवंबर तक ये प्रतियोगिताएं होंगी। परिणीति चोपड़ा ने सानिया मिर्जा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सानिया मिर्जा एक अच्छी इंसान है और उनके अंदर फरेब नहीं है। उनके बर्थडे पर इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये बधाई दी। मुंबई कॉन्सर्ट से पहले अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी के बोल्ड वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। देखकर लोग दंग हो गए। बिग बॉस 13 में असीम रियाज ने अपने गेम से लाखों दिलों में जगह बना ली है। सोशल मीडिया पर असीम की वाहवाही हो रही है। सलमान भी उनकी तारीफ में बोले, आप पर सबको गर्व है। बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट देवलीना की एटीट्यूड को लेकर समाना सेठ ने ट्वीट किया है। लिखा है, देवलीना के पॉजिटिव एटीट्यूड को काफी पसंद कर रही है। सिद्धार्थ रितेश की मरजावा और नवाजुद्दीन अतिया की मोतीचूर चकनाचूर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल किया। दूसरे दिन मोतीचूर चकनाचूर ने कमाए 4 करोड़ तो मरजावा ने कलेक्शन पहुंचा 14 करोड़। रातों रात स्टार बनी रानू मंडल के एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। सज धज कर रही थी रैंप वॉक। सोशल मीडिया पर मीम्स का हुई शिकार। लोग जमकर उड़ा रहे हैं मजाक। दीपिका रणबीर का तिरुपति और स्वर्ण मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैन ने कहा, रणबीर को आई लव यू, तो दीपिका ने दी ऐसी प्रतिक्रिया के फैंस दंग रह गए। तो रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने